साईं माफ़ कयो, शहाब सर्की साहब के सवेर अचणो पर कन मसरूफ़ियात करे हाणे आहिनि। साईं असांजे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जा प्रेसिडेंट आहिनि, एडवोकेट आहिनि ऐं तमामु कम्पिटेंट ऐं कॉन्स्टिट्यूशन ते नज़र रखनि था। साईं सर्की साहब खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार। मेहरबानी साईं। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमानों, आपका मसूद नूरानी साहब का ख़ास तौर पर, इन्होंने मुझे कमो बेश कोई 8 या 9 दफ़ा याद दिलाया था कि मैंने आना है, और मैंने सवेरे आना था, एक और प्रोग्राम था उसकी, वो था गुलशन इकबाल में, वहाँ से फारिग, और वो सवेरे था, थोड़ा आने में थोड़ी देर हो गई, वेरी सॉरी। नूरानी साहब से हमारा पुराना वास्ता है और उनसे हम आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं, और मेरे वालिद साहब मरहूम के ज़माने से भी इनके साथ हमारी बैठक होती थी। तो ये जो इन्होंने ये अभी आइडिया जो दिया है, और ये बेसिकली देखें होता क्या है, हर चीज़ का जन्म जो है ना यहाँ से होता है, जहन से होता है। तो दिमाग में कोई चीज़, कोई बीज बोना चाहिए ताकि वो कल कला फलदार एक दरख्त बनता है। तो नूरानी साहब की ये जो है ये जो एफर्ट है, इनको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और सबको करना चाहिए कि कोई आजकल के दौर में अपना नफ्सा नफ्सी का आलम छोड़ के एक कोई सोच रखता है। अब उन्हें पता है कि ये एक स्ट्रगल है, उन्हें पता है कि सोच को परवान चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो इस यंग एज में भी वो एक एफर्ट कर रहे हैं। तो इनको माशाल्लाह अप्रिशिएट बिल्कुल करना चाहिए, और हम इनके साथ हैं, हर पॉजिटिव सोच में इनके साथ हैं। देखिए, मैं तो जो स्टेज पर माशाल्लाह बैठे हुए हैं, पलीजो साहब भी बैठे हुए हैं, महर साहब भी बैठे हैं, हटक साहब बैठे हैं, और दूसरे जो लोग बैठे हुए हैं, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर निगाह रखते हैं, सियासत पर रखते हैं, मुल्क पर रखते हैं। हम भी थोड़ा सा, हम स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स के भी हैं, थोड़े स्टूडेंट हैं लॉ के भी। मैं तो टाइटल को देखा था मैंने, पाकिस्तान एंड फेडरलिज्म को। तो फेडरलिज्म की जो बुनियाद तो यूरोप से और काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, इसको मजबूत किया था जॉर्ज वॉशिंगटन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, जब यूएस इंडिपेंडेंस हुई थी। तो उसके बाद जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, और उसका एक मकसद था, उसका एक मकसद ये था कि क्योंकि मुख्तलिफ नॉर्थ एंड साउथ का इशू था, उसमें एक पूरी हिस्ट्री थी, उसमें एक झगड़ा था, उसमें एक इनकी सिविल वॉर एक बहुत शदीद हुई थी नॉर्थ एंड साउथ की। तो उसके बाद ये सारा हुआ था। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसलिए रखा था कि कुछ जो है स्टेट्स, कुछ प्रोविंसेस जो हैं बगावत ना करें, वो कंट्रोल में रहें, वो आपे से बाहर ना हो। और उसके बाद वक्त के साथ डेवलप होते होते अब एक अमेरिका में तो एक अच्छा उनका एक सिस्टम बन गया है कि उनके कुछ पावर सेंटर में है, फेडरेशन में है, फेडरल में सेंटर है उनका पावर का, और ज़्यादातर जो है वो स्टेट्स को डिवॉल्व हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था यूएस में, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ है। हमारे यहाँ भी देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय है, हमारे यहाँ भी सिस्टम आप कोई भी चला लें, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप डिस्कस कर लें, लेकिन अगर आम आदमी को उसको जो है उसको रोजगार भी मिलेगा, उसको अगर एक छत भी मिलेगी, उसको एक अपनी मेहनत करके उसे पता है कि उसको मेरिट के हिसाब से एक रिवॉर्ड मिलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप सिस्टम कोई भी ले आए, उसको अपनी बुनियादी जरूरतें जो हैं वो चाहिए होती हैं। अगर चाहे वो फेडरल सिस्टम हो, चाहे वो ऑटोनॉमी वाला सिस्टम हो, चाहे वो जो भी सिस्टम आप कह लें, कई सिस्टम हैं जमहूरियत के पूरी दुनिया में चल रहे हैं, कोई जो हमारे यहाँ चल रहा है वो आसमानी सहीफा नहीं है। तो कोई भी सिस्टम ऐसा चले जिसमें एक आम आदमी को, जो अक्सरियत को, एक मुल्क की अक्सरियत को, उसको ये एहसास हो कम से कम कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे अपनी उजरत मिलेगी, और मैं जो मेरिट से चलूंगा तो मैं एक जगह पहुंचूंगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचूंगा, तो उसको फिर कोई परवाह नहीं होती। अमेरिका में भी सबको अपना अपना, ज्यादातर लोगों को मिलता है, आम आदमी को उसको परवाह ही नहीं है कौन आता है व्हाइट हाउस में, रिपब्लिकन आता है, डेमोक्रेट आता है, एज लॉन्ग एज के उसका अपना जो आम आदमी है, बाशिंदा है, जो मुल्क का, वो अफेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरह पाकिस्तान में अगर तो कोई ऐसा सिस्टम हो जिसपे डिबेट होती है, जिसमें बहस होती है, कि जिसमें मेजॉरिटी को उसको अपना अपना हिस्सा मिल जाए, अपने अपने राइट्स मिल जाए,
تو ہی ول ناٹ کیئر کہ اس کا کون سا سسٹم ہے. لیکن میں ایک چیز آخر میں ضرور وضاحت کروں گا، جیسے کہ جو ہے ظلمات کی بات کی نورانی صاحب نے، تو میری نظر میں جو فیوڈل سسٹم ہے یہ سب سے بڑی جو ہے رکاوٹ ہے ہمارے ملک کی ترقی میں، جمہوری ترقی میں اور ملک کی ادروائز ترقی میں. کیونکہ جو فیوڈلز ہیں وہی اگر اسمبلیوں میں جائیں گے وہ کبھی بھی اپنے خلاف قانون کیسے پاس کریں گے، وہ اپنے انٹرسٹ کے خلاف کیسے کام کریں گے. تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ فیوڈل سسٹم یا فیوڈلسٹ مائنڈ سیٹ جب تک نہیں چینج ہوگا ہمارے ملک میں، آپ جتنے بھی آپ اچھا کر لیں، دکھانے کو آپ بلڈنگ اچھی کر لیں، لیکن اندر اسٹف ہی اچھا نہیں ہوگا، لیجسلیچر اچھا نہیں ہوگا، آپ کی جو ہے لیجسلیشن اچھی نہیں ہوگی، آپ کی عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگی، تو پھر کوئی بھی واضح تبدیلی آئی ایم سوری کہ نہیں آ سکتی. تو میرے یہاں بنیاد یہ ہے نورانی صاحب کہ فیوڈل سسٹم پہ فوکس کیا جائے کہ اس کو کس طریقے سے ایلیمینیٹ کریں. باقی سسٹم آف گورننس جو ہے، ویسے تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی مجبوری کہہ لیں یا خوشی کہہ لیں، ایک گھر میں 4-5 بھائی رہتے ہیں، ماں باپ کا اگر انتقال بھی ہو جاتا ہے، اگر وہ خوش فہمی سے رہتے ہیں، تھوڑی سی چیزیں ایک دوسرے کی برداشت کر کے رہتے ہیں، تو اس گھر میں برکت ہوتی ہے. اگر وہ جھگڑا کرتے رہیں گے، ہر چیز کرتے رہیں گے، تو پھر اس گھر میں برکت بالکل بھی نہیں ہوگی، پھر فساد پیدا ہوگا، پھر بھائی بھائی کے خلاف لیٹیگیشن کرے گا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کے گریونسز سننے چاہیے اور اس پہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریزالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. مہربانی سرکی صاحب. سائیں آخر میں ماں ایاز لطیف صاحب، ڈاکٹر خٹک صاحب، سرکی صاحب ऐं ॿिया मुंहिंजा दोस्त साथी ख़वातीन हज़रात, तव्हांजी वॾी महिरबानी. तव्हां पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी हिते असांजे जेके स्कॉलर आहिनि उन्हनि खे ॿुधण आयो, ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी. ऐं उन सां गॾु असां कराची प्रेस क्लब जो बि शुक्रिया अदा कयूं था जंहिं असांखे हिते ही जेको आहे मेलो लॻाइण ॾिनो ऐं असांजी मदद कई.